श्री राधे राधे। गोपाल राधे श्री राधे राधे। गोपाल राधे श्री राधे राधे। किशोरी राधे श्री राधे राधे। किशोरी राधे श्री राधे राधे। गोविंदा 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 राधे श्री राधे राधे। लाडली राधे श्री राधे राधे। लाडली राधे श्री राधे राधे। गोविंदा राधे राधे राधे। गोविंदा राधे श्री राधे राधे। 5 बज गए हैं। अच्छा, तुम 4 ही बजा रहे हो। श्रुति प्रज्ञ जी का चरित्र सुना रहे थे। ये जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे। वहां जब जगदीशपुरी नीलाचल थोड़ी दूर रह गई तो उसी समय उन्होंने देखा एक स्वपच चांडाल दर्शन करके हाथ में जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के लौट रहा था। प्राचीन काल में स्वपच चांडाल को लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। और बढ़ाओ, 4 बजे हैं। अच्छा चलो। यहां तक कि बाण भट्ट ने लिखा है कादंबरी में कि चांडाल लोग घंटा रखते थे और जब नगर में घुसते थे तो घंटा बजाते हुए निकलते थे, जिसमें कोई छू न जाए। जो चांडाल का दर्शन नहीं करना चाहता है वो सामने से हट जाए। ऐसा बाण भट्ट ने लिखा है। बाण भट्ट ईसा से लगभग 600 वर्ष पहले भये हुए हैं। और कादंबरी उनकी प्रसिद्ध रचना है। उसमें मैंने स्वयं पढ़ा। भारतवर्ष में इतनी कठोर जाति प्रथा थी। अस्पृश्य कहा गया, छूने लायक नहीं होते थे लोग। वो एक समय था चांडालों को नगर में नहीं रहने दिया जाता था।
उनकी अलग बस्ती होती थी, उसमें कोई जाता नहीं था, न वो सर्वत्र आ सकते थे। अगर नगर में आना है तो घंटा बजाते आएंगे, जिससे लोग समझ जाएं कि चांडाल आ रहा है। ये बड़ी निकृष्ट जाति मानी गई है। इसके विरोध में वैष्णव धर्म खड़ा हुआ। वैष्णव धर्म ने एक क्रांति मचा दिया और वैष्णव धर्म में कहा गया कि भगवान का नाम सारा संसार पवित्र कर सकता है। तो चांडाल क्या चीज है? भगवान नाम में वो शक्ति है कि जिसके प्रभाव से नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई परे जो चाम, कंचन देह के काम की, जा मुख नाहीन राम। चांडाल से नीची जाति कोई नहीं थी। अस्पृश्य कहा गया। छूना तो क्या, देखना भी पाप समझा जाता था। वैष्णव धर्म ने कहा कि अहो बतश्वपचोतो गरीयान, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। माता देवहूति ने ये बात स्तुति में कही है कपिल भगवान के। वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जीव पर आपका नाम आ गया, अहो बतश्वपचोतो गरीयान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसने भगवान का नाम ले लिया, तेपुस तपस्ते जुहवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति येते। उन्होंने सारी तपस्याएं कर लिया। जितनी भी तपस्याएं होती हैं, जुहवु सारे यज्ञ कर लिए, सस्नु सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, और तुम कहते हो कि पूर्व जन्म के पाप से चांडाल बना है, तो भगवान का नाम लेने से आर्या सभी सदाचरण उसने कर लिए। पूर्व जन्म में कितना भी पापी रहा होगा, लेकिन भगवान नाम की ऐसी महिमा है। तेपुस तपस्ते जुहवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति येते। ये नाम साक्षात ब्रह्म है, भगवान है।
जिसने नाम लिया वो सब यज्ञ कर चुका, सभी तीर्थों में स्नान कर चुका, सभी उसने व्रत कर लिए, सभी सदाचार कर लिया। भगवान नाम की ऐसी महिमा है। तो इसलिए श्रुति प्रज्ञ जी आज से कई सौ साल पहले हुए हैं, जबकि बड़ी कट्टर प्रथा थी जाति की। चांडालों को लोग मंदिर में तो क्या, नगर में नहीं घुसने देते थे। इन्होंने, श्रुति प्रज्ञ जी ने देखा कि एक चांडाल जगन्नाथ जी में जाति प्रथा बहुत दिन से खत्म है, वहां हर जाति जा सकती है, महाप्रसाद का हर व्यक्ति अधिकारी है। तो वो चांडाल हाथ में प्रसाद लेकर के आ रहा था, और उसने इनको देखा। वो भक्त था। जो भी भक्त होगा, भक्त का दर्शन भगवान के दर्शन से बड़ा होता है। मद दर्शनात् छतुगुणम मद भक्ताभिदर्शनम, मद कीर्तनात् छतुगुणम मद भक्ताभिकीर्तनम, मद भोजनात् छतुगुणम मद भक्ताभिभोजनम, मद पूजनात् छतुगुणम मद भक्ताभिपूजनम। स्वयं भगवान ने कहा है कि हमारे भक्त को भोजन करा दो, हमें भोग लगाने से ज्यादा वो बड़ा है, भक्तों को भोजन कराना। भक्तों के नाम का कीर्तन करो, वो हमारे नाम कीर्तन से बड़ा है। भक्तों की पूजा करो, वो हमारी पूजा से बड़ी है। षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्णोर अर्चनम फलम, सकृत भक्त पूजायाम लभते नात्र संशय। 60,000 वर्ष तक कोई भगवान की पूजा करे और भक्त की पूजा एक बार कर ले, तो 60,000 वर्ष की विष्णु पूजा से बड़ा है भक्त की पूजा। षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्णोर आराधनम फलम, सकृत वैष्णव पूजायाम लभते नात्र संशय। इसीलिए ये कहा गया कि भगवान के कीर्तन से बड़ा है भगवान के भक्त का कीर्तन। इसीलिए संप्रदायों में आचार्य नाम कीर्तन चलाया गया। श्री कृष्ण गो चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंदा। इसी तरह से
बल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना माँ की बलिहारी, यमुना माँ के बलिहारी। वल्लभ संप्रदाय में इसी तरह से राधा बलि में वंश बिना हरि नाम न लियो, बिना वंश शब्द लगाए हरि नाम नहीं लेते। जब भी कहेंगे हरिवंश हरिवंश, वो लोग कीर्तन करते हैं राधा बल्लभ श्री हरिवंश, राधा बल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बन चौन, वृंदावन श्री वनचंद्र। इसी तरह से बिहारी जी वाले कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विपुल बिहारी दास, हर संप्रदाय में आचार्य भक्तों का नाम कीर्तन इसीलिए चलाया गया कि भगवान ने कहा मेरे कीर्तन से 100 गुना बड़ा है भक्तों के नाम का कीर्तन। लेकिन उसमें जब संकीर्ण भाव हो जाता है, हम यही नाम लेंगे और नाम नहीं, वो माया है, नामापराध है। नाम में भेदभाव रखना, ये भेदभाव इतना है। हमारी यात्रा में पहले गौड़ीय लोग आते थे तो जुगल मंत्र नहीं करते थे, केवल महामंत्र करते थे। धीरे धीरे वो कट्टरता कम हो गई, अब तो वो भी बोलने लग गए हैं। मनुष्य जब संकीर्ण लोगों का संग करता है तो संकीर्ण बन जाता है। भक्तों का नाम भगवान के नाम से बड़ा है, ये कहा गया है। भक्तों को भोजन कराना भगवान के भोजन से बड़ा है, यज्ञ करने से बड़ा होगा। भगवान ने स्वयं भागवत में कहा, ना हम तथादमी यजमान हविर बिताने। 3 स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैं यज्ञ में घी की आहुति दी जाती है प्रज्वलित अग्नि में, लेकिन मैं उसमें उतना तृप्त नहीं होता हूं। 3 स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि हे ऋषियों, 3:16-8 16 अध्याय 8वां श्लोक। ना हम तथादमी यजमान हबीर बिताने
श्योतद घृत प्लुतम अदम हुतभुंग मुखेन। हुतभुंग माने अग्नि। हवन में घी की आहुति छोड़ी गई। इदम विष्णवे नमः। अब भगवान कहते हैं मैं वैसा भोजन नहीं करता अग्नि में दिया हुआ। यद ब्राह्मण से मुक्तश्चरतोनुघास तुष्टस्य मयि अविहितैर निज कर्म पाकई है। ऐसा भक्त जो अपने निज कर्म पाक से संतुष्ट है, यानी भक्त है, केवल जाति की बात नहीं है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। हृदवाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्त पदे सबदाय भाग। दशम स्कंद में ये बात कही गई है कि जो भक्त होता है वो निज कर्म पाक जो भगवत विधान है उसमें संतुष्ट रहता है, दुखी नहीं रहता। ऐसा जो भक्त है, दशम स्कंद में ये बात कही गई है। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है गोपाल जी की, तो उसमें दस 14 और 8 तत्तेनुकंपाम समीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जो भी अपना कर्म फल मिला है, दुख सुख गरीबी मृत्यु, उसको प्रेम से भोगता है, उपासना नहीं छोड़ता। हृदय भाग व पूर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्त पदे सधाय दाय भाग। वो अवश्य संसार से छूट जाता है। हम संसारी लोग दुख में रोते हैं और संसारी सुखों में प्रसन्न होते हैं। रुपया मिल गया खुश हो गए, भोग मिल गया खुश हो गए। भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि बुद्धिहीन प्राणी हैं। भगवान की कृपा द्रव्य प्राप्ति और भोग प्राप्ति समझ लिया है अज्ञान से हम लोगों ने। ऐसा भक्त नहीं, वो भक्त नहीं है, संसारी है। इसलिए यहां पर ये कहा गया, भगवान ने स्वयं कहा कि मैं नाहम तद्धात्मि यजमान हविर्विताने। यज्ञ में यज्ञ किया तुमने और तमाम घृत प्लुदम घी, शुद्ध घी की आहुति दिया, लेकिन भगवान किसी भक्त को खिलाओगे। यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोनुघास तुष्टस्य मयि अविहितैर निज कर्म पाकई है। जो अपने कर्म पाक से संतुष्ट है, भगवान ने की इच्छा से दुख मिला
तो भी ठीक है, सुख मिला तो भी सुख है। ऐसा नहीं कि पैसा नष्ट हो गया तो दुखी हो जाएं, भोग नष्ट हुआ तो दुखी हो जाएं। तो वो भक्त श्रेष्ठ भक्त होता है। इसीलिए वो अपनी उपासना नहीं छोड़ता। कुछ भी हो जाए उपासना नहीं छोड़ता। दुख है तो भी उपासना नहीं छोड़ेगा। हृदवाग व पूर्भिर विदधन नमस्ते। नमस्कार अनुपासना करता है हृदय से, वाणी से, शरीर से। जो भी उसके कर्म में लिखा है, सुख दुख भोग, वो आता है जाता है, लेकिन उपासना नहीं छोड़ता। वो अवश्य मुक्ति पदे सदाए भाग। जैसे बाप की संपत्ति बेटे की मिलेगी, वैसे जो उपासक है उपासना नहीं छोड़ता है, वो भगवान की संपत्ति का अधिकारी है, दाय भाग है। और जिसने सांसारिक सुखों में या दुखों में उपासना छोड़ दिया, वो दाय भाग नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने श्लोक कहा है 10-14-8 में, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्त पदे सदाए भाग। ये अनुभव है हम लोगों का, सभी का, यहाँ जितने लोग मानव मंदिर में रहते हैं। यहाँ नित्य कीर्तन होता है और हृदवाग व पूर्भिर विदधन नमस्ते 10-14-8। यहां तक कि हमारी माताजी मरी थी, इसी समय उनका शरीर छूटा था, थोड़ी देर पहले। तो उनका शरीर पड़ा था। कथा का कीर्तन का समय हुआ, हमने कहा कथा तो जरूर होगी। उपासना नहीं छोड़नी चाहिए। सुख दुख आते हैं जाते हैं, ये ब्रह्मा जी की प्रतिज्ञा है। बड़ा सुंदर श्लोक है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपूर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्त पदे सदाए भाग। इसीलिए हम लोग सदा जीते। बड़ी बड़ी लड़ाइयां में विजय भई। पहाड़ों की लड़ाई थी, 1-1 करोड़ माफियों ने घूस दिया। 50 साल लड़े। हम लोग गरीब आदमी, पैसा नहीं, धेला नहीं, लेकिन विजय भई, जीत करके दिखाया। इसी तरह से गहबरबंद 46 साल तक लड़े थे। अब जमुना जी की लड़ाई चल रही है। जब तक नहीं जीतेंगे लड़ते रहेंगे, क्योंकि जब 50 साल तक लड़े हम और हिम्मत नहीं हारे, तो अभी 1-2 साल में क्या हिम्मत हारेंगे। शास्त्र पर विश्वास है, थोड़ा बहुत तो है ही है। हृदवाग व पूर्भिर विदधन नमस्ते, ये ब्रह्मा जी ने कहा है।
इसको जो नहीं मानता है वो अभागा है। विदधन बराबर उपासना चलती रहनी चाहिए। हम लोग यात्रा में चले जाते हैं 84 कोस के, फिर भी मान मंदिर में कीर्तन होता रहता है। माता जी का यहां शरीर पड़ा रहा, किसी को रोने नहीं दिया हमने कहा रो नहीं, भगवान की आज्ञा है, भगवान का कीर्तन करो। कथा हुई, कथा के बाद फिर दाह संस्कार हुआ, उसके बाद फिर नृत्य का कीर्तन हुआ। पानी वो इसीलिए हुआ इसी तरह से ये रामजी लाल इनकी सप्ताह होने वाली थी, श्रीमद् भागवत की सप्ताह। ढिलापटी गांव है कि यहाँ कामा के पास। जैसे कल सप्ताह शुरू होनी है तो आज उनके पिताजी, उनका शरीर पूरा हुआ। तो सब लोगों ने कहा सूतक लग गया, अब कथा बता नहीं होनी चाहिए। हमने कहा नहीं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कहीं अशुद्ध नहीं होती है, वो तो डट के होना चाहिए। जन्म मृत्यु ये तो सब लगा रहता है। तुम जाओ और कोई पंडित यदि अड़बंगा दे तो हमको बुला लेना। ये गए, उन्होंने सप्ताह किया। सप्ताह नहीं करोगे तो पाप तुम्हारे पिता को भी लगेगा, तुमको भी लगेगा। शुभ कर्म नहीं रोकना चाहिए। ये ब्रह्मा जी ने कहा है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। अपना कर्म फैल है, मां मर गई, बाप मर गया, पति मर गया, ये तो आत्मकर्म विपाक है। जिसके कर्म में जो लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उपासना बंद नहीं करो। हृदबाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते। जितनी लड़कियां हैं रहती हैं वो सब कीर्तन में आते हैं, नृत्य में। बीमार हैं तो भी सिर टेक करके चली जाओ, लेकिन उपासना नहीं छोड़नी चाहिए। उपासना छोड़ने वाला नुकसान में रहता है। वो संसार में भी दुखी रहेगा, परमार्थ में दुखी है ही है। जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाए भाग। तो इसलिए भगवान नाम लेने वाला चांडाल भी पवित्र है, श्रेष्ठ है, बड़ा है। अहो बतश्व पचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। इस श्लोक पर एक भारतवर्ष के बड़े प्रसिद्ध महात्मा ने, कर्मकांडी थे, नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने कहा अभी पवित्र नहीं होगा इस जन्म में, अगले जन्म में हो जाएगा। तो और एक और श्लोक है, भगवान नाम लेने वाला वो सोम यज्ञ का अधिकारी हो जाता है। ये भी अध्याय, आखिरी अध्याय तीसरे स्कंद में माता देवहूति ने जब स्तुति किया है
तो कहा है श्लोक संख्या 6, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद, नामधेय माने भगवान नाम के कीर्तन से, श्रवण माने सुनने मात्र से, भगवान के प्रवण नमस्कार से, स्मरण से, स्वाद माने चांडाल भी सत्य उसी समय यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। तो इसका अर्थ किया किसी कर्मकांडी नामी भारत के महापुरुष ने, सद्य माने उसी क्षण नहीं, सद्य माने अगले जन्म में